साहब हैं वो भी शायद किसी निजी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, बरकत के लिए नाम ले रहा हूँ। सेक्रेटरी अब्दुल रशीद साहब हैं, चौधरी परवेज साहब दरकाला वाले हैं, हाजी मोहम्मद खलील साहब बलियाल वाले हैं, और ये वो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह ऐसी बिल्डिंग का नक्शा यहाँ पर देंगे कि तहसील खुरट्टे में ऐसी बिल्डिंग इंशाल्लाह तबारक व तआला किसी को नजर नहीं आएगी। मैं एक बार फिर आज के हमारे चीफ गेस्ट मलक मोहम्मद सगीर साहब, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने गुनागो मसरूफियात को वाले ताक रखते हुए हमारे दरमियान तशरीफ लाए। और सबसे बड़ी मुझे खुशी ये है कि हम सारे जिक्र मिलाद अगर यकीन हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, अगर यकीन हो जाए कि अल्लाह देख रहा है। आप सल्लम की बैत से पहले अरब में गुलामों को कमतर और हकीर समझा जाता था, इनकी खरीद को फरोख्त की जाती थी, इन पर जुल्म व तशद्दुद किया जाता था और इनका मेहनत का मुआवजा भी नहीं दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को इनके हुकूक दिलवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान गुलाम को आजाद किया तो अल्लाह ताला ने इसको जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। ऐ कलम रुक जा, तेरे रुकने का मुकाम आया, ऐ कलम रुक जा, तेरे रुकने का मुकाम आया। तेरी नोक के नीचे मेरे नबी का नाम आया, तेरी नोक के नीचे मेरे नबी का नाम आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी ताइफ में इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ ले गए। ताइफ के सरदारों ने दावत कबूल करने से इनकार कर दिया और उबाश रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाजें की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वो फरमाते हैं, जब हम एक बाग में पनाह लेने के लिए बैठे तो हमारे जूते होने की वजह से पैरों के साथ चिपक रहे थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दें तो पहाड़ों का रिश्ता इन दो पहाड़ों को आपस में मिला दे जिनके दरमियान ताइफ की वादी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं लोगों के लिए ज़हमत नहीं बल्कि रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। मैं यकीन करता हूँ कि इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी। कतरा कतरा दुरूद पड़ता है, कतरा कतरा दुरूद पड़ता है, जरा जरा भी दुरूद पड़ता है, मेरे आका के सदके मेरे अल्लाह भी दुरूद पड़ते हैं। मिलते हैं वो मक्ते शाय अपना चाहे किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। जिनकी दुआओं से याद हो जाते हैं, ना कोई इंसान मोहम्मद जैसा है, ना कोई इंसान मोहम्मद जैसा है, ना कोई कलाम कुरान जैसा है, ना कोई मजहब इस्लाम जैसा है, ना कोई सच्चा अबू बकर जैसा है। जनाब सदर, जिसकी निस्बत फातिमा को हसन जन्नत और हुसैन को सुहैल बिन शुदा दर्जा अता करती है, उस रहमतुल्लाह ने की शान क्या जान करो, इसने मक्का फतह करके आम नस्ल का ऐलान कर देगा। ऐलान लफ्ज़ कहने का मौका मिला है, वो है सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, की शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। सदर अलीफ का दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था लेकिन में नूर सा था, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा था, अगरुबा पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजे उजे से थे। अचानक में नबी की आमद हुई, जिन्हें हज़रत अमीन बुलाकर भेजा गया। वो हज़रत अमीन है, वो हज़रत अमीन जिसका दिल अपना साया करता है, वो हज़रत अमीन जिसकी गुर्बत हज़रत बकर को सदीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेर रब इतना नवाजेता जे बस बस करे ज़बानो ते इकना नो रब कुछ बिन देता ते खाली जाए जहां
मेहमान खुशी ब्रदर मन ट्रांसपोर्टर UAE मियां सलीम साहब, मियां नसीर साहब, प्रिंसिपल रिटायर्ड अब्दुल करीम साहब, रिटायर्ड तहसीलदार साहब और नासिर साहब प्रोग्राम किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और ये बड़ी शहादत होती है ऐसे प्रोग्रामों में शामिल होना। यहाँ उलमाए किराम मौजूद हैं, यहाँ मेरे कज़न भी मौजूद हैं, उलमाए किराम भी मौजूद हैं। उनके सामने इस्लामी नज़रिए से बोलना जो है ये मुश्किल है, तो हम यहाँ हाजिर को आना मकसूद था। मैं इस मौके पे क्योंकि मैं एजुकेशन भी रहा हूँ यहाँ पे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में आते हैं वही अलिफ इकना सदा इकदा फरमा बरदार हो नून से सीन मोहब्बत जावी लाल हिरस बोले गुलजार नक्श पीर अबसी मंज़िल फकर दी होशियारा जान मुसीबत अपने यारा मुख्तार नूर साहब को ये बेहतरीन प्रोग्राम शान मोहम्मद खूबसूरत प्रोग्राम कराने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं एहलियान इलाका शहीनाबाद मेज़बान की हैसियत से आप तमाम आए हुए लोगों का मशकूर व ममनून हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो हुज़ूर की बारगाह में पेश होता है। मैंने भी हमने सब ने सुनी हुई हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पेश किया जाता है। अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतुल आलमीन। क्या पता वो अंदाज क्या था सहाबा का, वो प्यार कैसा था, वो मोहब्बत कैसी थी, हमने तो अल्फाज में सुनी, अल्फाज में देखी। अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ये मोहब्बत और हमसे मोहब्बत करते हैं और फिर मुक्तदी और उम्मती, फिर उम्मती हुजूर से मोहब्बत ना करे तो ये फिर उम्मती की अपनी बदबख्ती है। और मोहब्बत करने का तरीका अंदाज क्या है? मोहब्बत करने का तरीका अंदाज सबसे आला, सबसे बुलंद, सबसे प्यारा जो है वो दुरूद शरीफ की सूरत में। और सदका जारिया के जो काम हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई कमी पेशी अल्फाज की है तो साहब-ए-किराम रहनुमाई फरमाएंगे। हज़रात मोहतरम, ये एक हाज़िरी होती है
चीफ गेस्ट जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो बड़े लोग हैं जो सफ़ेद रीश वाले। ग्रामी का भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो बस मैं उन तमाम भाइयों का जो यहाँ पे रहते हैं और बैरून ममालिक, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। हमने पिछले साल से ये जब से मैं यहाँ पे आया हूँ शौकत साहब के साथ, और हमारी बहन थी यहाँ मिस फरीदा साहिबा, गालबन वो किसी वजह से नहीं आ सकी, तो उनसे मशवरे के बाद हमने ये काम शुरू किया था। सबसे पहले यहाँ पे एक मेरे दोस्त आए थे, उन्होंने कहा कि आपके बैठने के लिए जगह भी नहीं है, तो ये आप ऐसा करेंगे थोड़ी सी जगह मुआर करा दें। तो वहाँ से ये काम शुरू हुआ, आज आपके सामने है। और खुसूस बिल खुसूस ये मेरे भाई मुख्तार नूर साहब जो है, इनको मैंने गाय बगाए, बल्कि हर रोज इनको सोने भी नहीं दिया। ये आप सबको पता नहीं है, इनके साथ पर्सनली तौर पर मैं बातचीत करता रहा हूँ, तो इन्होंने कहा था कि मुझे 2-3 महीने टाइम दें, इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। तो इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और तमाम जो शाहीनाबाद वाले हैं, वो मेरे भाई जो बैरून में मालिक हैं, उनके साथ मेरा राब्ता है, तो उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ भरपूर तावन करेंगे। तो वादी बना से मैंने एक बात, यहाँ पे ये बुजुर्ग बैठे हैं रहमतुल्लाह साहब, और मेरे बड़े भाई भी हैं और वालिद की जगह भी हैं, इनके साथ मैं अक्सर मशवरा करता रहता हूँ, गुलाम रसूल साहब। तो एक बात इनको मैंने बताई थी कि अगर आपने ना भी तावन किया तो मैं गुनाह से, जैसे मस्जिद का चंदा मांगते हैं रोड के ऊपर स्पीकर रख के, तो ये स्कूल में बना के जाऊंगा, लेकिन आपकी ये थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी। ये मेरे भाई बैठे हैं, इनके साथ भी मैंने पिछले एक रिजल्ट के प्रोग्राम में मैंने बात की थी। तो मुख्तार साहब से ज्यादा मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ, वो मुझसे छोटे भी हैं, तो उनको मैं तंग भी करता रहता हूँ। और इंशाअल्लाह ये मेरी बहनें भी बैठी हैं, हर घर से जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ये स्कूल एक कमरा भी बन गया तो हमारे लिए इंशाअल्लाह खुशी का मुकाम। तो मैं नाम थोड़ा सा लेना चाहूँगा, भाई अली काल साहब और ये दनियाल भाई जो है, इनके साथ मेरा राब्ता है, तो उन्होंने कहा कि आप काम शुरू करें इंशाअल्लाह। और ये मेरे बड़े भाई हैं, मामूजाद भाई हैं, आप सब इनको जानते हैं, तो इनको मैंने इसीलिए बुलाया था, चलो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। और चौधरी सईद साहब से भी मेरी बात हुई है, इसके बाद हाजी खलील साहब हैं, और ये महफूज चेची साहब, मेरे पास नंबर तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं भी आपसे मिलूंगा। और खुसूस बिल खुसूस ये परवेज अख्तर साहब हैं दरकाला वाले, तो उनके साथ कल भी मेरी बात हुई थी। वो मुझे यहाँ से किसी ने बताया था कि वो भी फंडिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी मेरा ये देखें, ये हम मिलजुल कर ये इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। ये आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आज जो प्रोग्राम हुआ है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा। मैं जिस बंदे के पास गया हूँ उसने ना नहीं की। ये टेंट सर्विस वाले भाई को मैंने बताया कि हमें ये चीजें चाहिए, नहीं तो आपको मेहमान खुसूसी बुलाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो चीज आपको चाहिए दे दें। ये साउंड वाले भाई हैं, उन्होंने भी कहा है। और आज सुबह और जिस बंदे के साथ मैंने बात की है उसने अपना हिस्सा डाला है। और ये मेरे भाई इधर जितने भी हैं ये कमेटी वाले, शाहीनाबाद कमेटी वाले, तो मैं समझ रहा था कि ये ऐसे ही कह रहे हैं। वो कह रहे थे वो कख नहीं होना जी, ये जड़ा कख नहीं होना, ये कख भी नहीं होना। तब मैं यकीन को नहीं थी, लेकिन कल ये मुख्तार साहब दीगर जड़े कमेटी वाले बंदे नहीं ना भी आया जी, इतने पैसे सब कुल है ना, तो तुम मिलाद ना प्रोग्राम करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने लोगों ने जिन्हें तावन किया। जड़े हमारे भाई थे बैठे, खुसूसन अलामा सईद साहब, ये भी स्कूल पढ़ाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला है, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनका फर्ज भी बनता है। तो हेड मास्टर अब्दुल करीम साहब के साथ मैंने मुलाकात करनी थी, लेकिन वो अभी मौका नहीं मिला, तो इंशाल्लाह इनको भी नहीं छोड़ूंगा।
एक चेयरमैन मजीद साहब है, उनके पीछे भी मैं पड़ा हुआ हूँ। ये सलमान साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कहा था ये आप मत सोचें, मैं अगर कोई मुझे इस काम के लिए गाली भी देगा मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, या यहाँ से मेरा तबादला हो जाएगा तो फिर आपकी जान छूटेगी। तो मैं दुआ करता हूँ आखिर में कि अल्लाह हमें इस काम में कामयाबी अता फरमाए। खुसूस ये गुलाम रसूल साहब जिन्होंने ये जगह मुख्तार की है, इन्होंने मुझे जाती तौर पर कहा है, जब पहले मैंने यहाँ पे बुकलेन लगवाई थी तो ये यहाँ मौजूद नहीं थे। यहाँ एक बंदे ने कहा था कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेते हैं, तो उसको मैंने बताया था कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मेरे घर मझवाड़ हैं और ये स्कूल है, अगर आपकी जगह है तो आप कागज ले आए। तो फिर इनसे भी मेरी मुलाकात होती रहती है। तो इन्होंने अपने वालिद मोहतरम के साले सवाब के लिए, और ये 2 कनाल नहीं है, इन्होंने कहा कि जहाँ तक आप इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरी गैर मौजूदगी में मैं आपको इजाज़त देता हूँ। ये मास्टर शौकत साहब, इनको भी इन्होंने यही कहा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं खुदारा आप भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये नेकी का काम है, ये किसी एक का काम नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि ये अगले चंद माह में इंशाल्लाह यहाँ पे 3-4 कमरे जो हमने शुरू किए हैं इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। तो इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा, और आपका बहुत सारा टाइम, ये आपका बहुत शुक्रिया है। और यहाँ पे मुझे एक और बात, इस बात की खुशी है, हमारे ईओ साहब पिछले दिनों में यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया कि यहाँ आपको कोई सोने नहीं देता। ये हमारे सरकारी टीचरों के बारे में लोग कहते रहते हैं कि ये सोए रहते हैं, और आपके सामने ये बच्चे जो आए वक्त की कमी की वजह से, और ये वालिदैन का बहुत तामुन है हमारे साथ, इनकी कॉपी पेंसिल, और वो फोन करके भी बताते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, आप समझाएं। और हमें खुशी होती है कि हमें कोई डांटे कि आपकी हमारी रहनुमाई हो जाती है। तो मैं फिर आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आप माएँ बहनें और मेरी बेटियाँ ये बढ़ चढ़ के, ये यहाँ पे एक अशरफ भाई है, जब पहली मीटिंग यहाँ पे हुई थी तो उन्होंने जज्बात के अंदर आके 100 रुपया दिया था स्कूल के लिए। तो मैंने उनको बताया था कि ये 1 लाख के बराबर है। तो प्लीज खुदारा ये बेइज्जती का भी है, मेरी भी इज्जत रखना, तो दुआ भी करना। इंशाल्लाह मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता, और हरगिज़ मेरा मतलब ये नहीं कि यही करेंगे, अल्लाह ने इनको तौफीक दी है, और जिस गद्दी के साथ इनका तल्लक है मैं वहाँ से भी दुआ करवाऊंगा। तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आखिर में हम सब हाज़रीन महफिल के जितने छोटे बड़े आबाओ अजदाद, जितने आजूर के उम्मती इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा चुके हैं, मौला सब की कामल बख्शिश फरमाओ। आका अलैहिस्सलाम की आमद का सदका मौला सबको जवारे रहमत में जगह अता